स्टार्ट। भाई लोग, बहुत बड़ा धमाका होने वाला है इंडिया में। ये बात मैंने पहले भी बताया था, आज फिर क्लियरिटी से खाली यही टॉपिक पे बताता हूँ कि इंडिया में नया गोल्ड बैक करेंसी आने वाला है। मैं पहले भी बोला था यूएस गवर्नमेंट गोल्ड बैक करेंसी या गोल्ड ट्रेजरी बॉन्ड्स लाने वाला है। लास्ट ईयर पूरा बताए थे। यूएस जब गोल्ड बैक करेंसी लेके आएगा या ट्रेजरी बॉन्ड्स लेके आएगा तो उनके बॉन्ड्स गोल्ड बैक रहेंगे तो वो बिकेंगे, तो करेंसी भी उनकी बिकेंगी। तो इसीलिए सब देशों को भी गोल्ड बैक करेंसी लाने की आवश्यकता हो जाएगी। ब्रिक्स कंट्रीज सब लेके आएंगी, इंडिया भी लेके आएंगी गोल्ड बैक करेंसी। तो अब ये बात है कि नया करेंसी आएगा तो पुरानी करेंसी का वैल्यू क्या होगा, ये क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। तो इसीलिए आज इस टॉपिक में, इस वीडियो में आज पूरा देखते हैं। देखो भाई लोग, गोल्ड करेंसी जब आता है तो आप समझना कि गोल्ड बैक करेंसी जब भी आता है तो जितना ही उतना ही प्रिंट कर सकती है गवर्नमेंट जितना गोल्ड उनके पास है। तो अभी देखो अपने पास, इंडिया के पास कितना सोना है? इंडिया के पास है 7 लाख करोड़ करीबन उतना सोना है। 850 टन सोना है। इसका 7 लाख करोड़ होता है इंडिया की करेंसी में। और उसका यम जीरो मनी बोल के बोलते हैं, मॉनिटरी बेस बोलते हैं उसको, कि इतना पैसे मॉनिटरी अवेलेबल है मार्केट में फॉर रेडीली एक्सेसिबल। यम 1 यम 2 भी होता है, पर वो बेस नहीं लेते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड में। यम जीरो मनी लेते हैं। यम जीरो मनी में जितना करेंसी सर्कुलेट हो रहा है गवर्नमेंट के, इसमें ये करेंसी सर्कुलेट होता है कंट्री पे, उसको यम जीरो मनी बोलते हैं। वो यम जीरो मनी अपना 47 लाख करोड़ से। तो देखो गोल्ड स्टैंडर्ड जब आता है तो 47 लाख करोड़ जो यम जीरो मनी है उसको गोल्ड, जितना तुम्हारे पास गोल्ड है उतना वो डिवाइड करते हैं। तो 47 लाख करोड़ को 7 लाख करोड़ से डिवाइड करोगे तो आपको नंबर आएगा करीबन 6.5 या कुछ आएगा, 7 समझो। तो 1 रुपए आपके 7 रुपए जो है करंट करेंसी जो है वो हो जाएगा 1 रुपए। मतलब आपके अगर एफडी में 70 लाख है उसका वैल्यू हो जाएगा 10 लाख। तो आप अगर शेयर मार्केट में समझो आपने 70 लाख डाल दिया और निकालोगे आपके 70 लाख आ गए, और अगर आपको 10% उसमें फायदा भी मिल गया, जो भी है, आप सोचोगे कि मेरे को CAGR मिल गया, ये मिल गया, अब मेरा बहुत हो गया पैसा। 70 लाख निकालोगे, रातों रात पता चलेगा कि ये 70 लाख का वैल्यू एक्चुअली 10 लाख ही है। तो यही होने वाला है भैया, धमाल होने वाला है मार्केट में। गोल्ड बैक करेंसी क्या आता है, हर चीज को करेंसी की धज्जियां उड़ा देता है एग्जिस्टिंग करेंसी। जो नॉन गोल्ड बैक करेंसी INR जो है, करंट जो रुपी है, वो गोल्ड बैक नहीं है। मतलब वो अगर आप दोगे तो आपको गोल्ड नहीं देगा गवर्नमेंट, क्योंकि वो गोल्ड बैक करेंसी नहीं है। तो अभी जो आएगा नया करेंसी वो गोल्ड बैक रहेगा। मतलब आप कभी भी करेंसी डिपॉजिट करके गोल्ड ले सकते हो गवर्नमेंट, तो गोल्ड बैक रहेगा। गवर्नमेंट के पास जितना सोना है उससे 7 गुना तो यम जीरो मनी है, तो इसीलिए 1:7 होगा। तो देखो भाई लोग, अगर जिस दिन गोल्ड बैक करेंसी आएगा उस दिन वो रातों रात आएगा, आपको सडन सरप्राइज रहेगा। उस दिन से ये जो करेंसी रहेगा ये आप किसी को दोगे तो लेगा नहीं। फॉर समझो आप 1 करोड़ का फ्लैट है, आप अगर बेचने जाओगे तो आप बोलोगे कि भाई बिल्डर से खरीदने जाओगे तो आप खरीदने जाओ, आप बोलोगे 1 करोड़ का है, बिल्डर बोलेगा 1 करोड़ का फ्लैट है मेरा, 1 करोड़ दे दे तू मुझे। तो पर आप बोलोगे देख भाई, आप जो बोल रहे हैं पुराना करेंसी, अगर आप पुराना करेंसी दोगे तो बिल्डर बोलेगा भाई इस चीज का ज्यादा वैल्यू नहीं है, ये तो 7 गुना है, मेरे को नया करेंसी दे। तो इसीलिए थोड़ा प्राइस इन्फ्लेट होगा उसका। फिर बाद में गोल्ड स्टैंडर्ड आने के बाद में मार्केट में ये समझ में आ जाएगा लोगों को कि देख भाई, गोल्ड स्टैंडर्ड आने के बाद में गवर्नमेंट मन चाहे प्रिंटिंग नहीं कर सकती, मन चाहे खर्चा नहीं कर सकती, डेफिसिट बजट नहीं कर सकती है। तो इसका मतलब आगे जाके फ्लैट्स के रेट स्टेबल होने वाले हैं, बहुत बढ़ने वाले नहीं है। जैसे लास्ट 4 साल में आपको देखने मिला है 50 लाख का फ्लैट हो गया है 1 करोड़ 4 साल के अंदर। तो ये चीज नहीं होने वाला है गोल्ड स्टैंडर्ड में। तो ये देखो, कभी भी रियल एस्टेट फ्यूचरिस्टिक व्यू में आता है, स्पेकुलेशन में आता है। स्पेकुलेशन 70% होता है रियल एस्टेट में, क्योंकि इन्वेस्टर्स ही ज्यादा होल्ड करके रखते हैं। तो जब स्पेकुलेशन ही कम हो जाएगा तो लोग सोचेंगे कि चलो भाई, बहुत सारे लोग रश नहीं करेंगे, तो इसका वैल्यू भी कम हो जाएगा, प्राइसेस डिफ्लेट होते हैं, हाउसिंग कोलैप्स होता है रियल एस्टेट में। पर फिर भी आप फायदों में रहोगे क्योंकि रियल एस्टेट एक रियल रहेगा। अब दूसरी चीज, क्योंकि समझो अगर 1 करोड़ का फ्लैट 50 लाख भी हो गया तो भी आप बेनिफिशियल रहोगे, जो भी अगर फ्लैट लिया है, क्योंकि 50 लाख कमाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो पहले है ना, सैलरीज बढ़ती थी इन्फ्लेशन के साथ साथ, अभी डिफ्लेशन आएगा तो सैलरीज बढ़ेंगी नहीं लोगों की, और सैलरीज जाएंगी, कम पैसे में भी काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो देखो, वो पैसे जुटा के 50 लाख का फ्लैट नहीं खरीद पाएंगे। तो
जबकि रियल एस्टेट में डिफ्लेशन आएगा फिर भी आप फायदे में रहोगे। गोल्ड स्टैंडर्ड में डिफ्लेशन आने के बावजूद भी आप फायदों में रहोगे। इसीलिए आपको ये तैयार हो जाना चाहिए, आप सोचना चाहिए। लेकिन अगर आपने एफडी में डाला, शेयर मार्केट में डाला, देखो शेयर मार्केट में शेयर बेचते हो, आपको गोल्ड करेंसी नहीं मिलने वाला, क्योंकि गवर्नमेंट ने बदल दिया, तो आपको नहीं मिलने वाला, आपको फिर पुराना करेंसी मिलना है। लेकिन वो पुराना करेंसी का वैल्यू क्या है? 1/7 है। मतलब आपके शेयर मार्केट के 70 लाख तो पहले 10 लाख हो जाएंगे सीधा सीधा। तो आपको ऐसे नुकसान जल्दी आ जाएगा। अगर वही 70 लाख जिसने गोल्ड में डाला है उसको तो सीधे 70 लाख मिलेंगे, क्योंकि उसका तो गोल्ड का वैल्यू है, वो कोई डिफ्लेट नहीं हुआ। अगर आप गोल्ड भी खरीदिए 70 लाख का, तो आप जाके दोगे तो आपको प्योर 70 लाख मिलेंगे। तो देखो भाई लोग, जो आदमी 70 लाख शेयर मार्केट में आज डाला है, वो जिस टाइम गोल्ड स्टैंडर्ड आने के बाद निकालेगा, उसको गोल्ड करेंसी के हिसाब से उसका तो वैल्यू 10 लाख रहेगा। लेकिन जिसने गोल्ड में डाला है पैसे, उसका वैल्यू 70 लाख का और बढ़ेगा ही, बढ़ के ही मिलेगा, पर घट के नहीं मिलेगा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। गोल्ड का रेट ऐसे भी ट्रिपल होने वाला है। 50% तो इस साल ही हो सकता है, बहुत संभावना है। गोल्ड खरीद के रखो, आपको वहां का नुकसान भी बचाएगा, यहाँ का प्रॉफिट भी बचाएगा। अगर रियल एस्टेट में भी रखो, रियल एस्टेट में डिफ्लेशन भी आएगा, पर आप दूसरे लोग खरीद नहीं पाएंगे। अगर आधे रेट भी हो गए तो भी खरीदबार नहीं रहेगा, खरीदने की कैपेसिटी नहीं रहेगी, क्योंकि गोल्ड स्टैंडर्ड में डिफ्लेशन आता है भाई लोग। इसीलिए आप लोग ये गोल्ड स्टैंडर्ड जो आएगा, ये बहुत भयंकर रहेगा। बहुत सारे लोगों के पास, जिसके पास कमाई है, जिसके पास ऑलरेडी पैसे बना चुका है, वो पैसे वाला रहेगा। लेकिन नया आदमी है जो नौकरी करके पैसे जुटा के, पैसे बचा के वो पैसे वाला बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सैलरीज इंक्रीमेंट उतनी नहीं रहेंगी, बहुत टफ इकोनॉमी रहेगा, लोगों को इजी पैसे बनाना नहीं रहेगा। तो इसीलिए टेक्नोलॉजी को अपडेट करो, आप स्किल अपग्रेड करो, आप नई चीज करो, इनोवेशन